वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। शादी ब्याह और उत्सव के लिए मान्यवर ब्रांड से परिधान बनाने वाली कंपनी वेदांत फैशंस लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। डीआरएचपी के अनुसार कंपनी ने आईपीओ के जरिए प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स द्वारा 3.6 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश की है। वेदांत फैशंस का सबसे चर्चित पारंपरिक परिधान शादी और उत्सव ब्रांड मान्यवर है। इसकी मौजूदगी पूरे देश में है। कंपनी के इसके अलावा तत्मेव, मंथन, मोहे और मेवात जैसे ब्रांड भी हैं। कारीगरी और नई जीवन शैली के उत्पादों को खुदरा विक्रेता फैब इंडिया भी आईपीओ के माध्यम से $1 अरब तक जुटाने का विचार कर रही है। फैब इंडिया के नवंबर अंत तक आईपीओ के दस्तावेज सेबी के पास जमा करने की उम्मीद है। कंपनी द्वारा आईपीओ के माध्यम से लगभग 25 से 30% हिस्सेदारी बेचने की उम्मीद है। इसके मौजूदा शेयर धारक जैसे अजीम प्रेमजी का निजी इक्विटी फंड प्रेमजी इन्वेस्टमेंट कंपनी के आंशिक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। वहीं इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेरी और उनकी पत्नी रोहिणी नीलकर्णी भी कंपनी के शेयर धारक हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग ने भारत के औद्योगिक उत्पादन को साल दर साल के आधार पर 11.5% तक बढ़ा दिया है। पिछले साल जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 10.5% तक गिर गया था, जबकि इस बार उसमें पिछली बार की तुलना में 11% तक बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को उसके म्यूचुअल फंड बिजनेस को 175 करोड़ रुपए में ग्रो को बेचने की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। इंडिया बुल्स की मालिकाना हक वाली सहयोगी कंपनियों इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडिया बुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने इस साल मई में नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी ग्रो के साथ म्यूचुअल फंड व्यवसाय की बिक्री के लिए पक्का समझौता किया था। सरकार ने पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर लगने वाली बेस इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने यह कदम रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेलों की कीमत त्योहारी सीजन से पहले नीचे लाने के मकसद से उठाया है। क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल तीनों पर लगने वाले बेस इंपोर्ट टैक्स को घटाया है। पहले क्रूड पाम ऑयल पर 10%, जबकि क्रूड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर 7.5% का बेस आयात शुल्क लगता था। इसके अनुसार अब रिफाइंड ग्रे के पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले बेस इंपोर्ट ड्यूटी 37.5% से घटकर 32.5% रह गई है। केंद्र सरकार ने यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्ड में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दर्ज होगी। आपको दूसरे राज्य या शहर में जाने पर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ले आने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हेल्थ कार्ड में ही दर्ज होगी। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को सूचित करके बताया कि कंपनी ने अगस्त 2021 माह के दौरान हुए उत्पादन के आंकड़े घोषित किए हैं, जिसके तहत होम टेक्सटाइल डिवीज़न में बाथ लिनन का उत्पादन 4,920 मेट्रिक टन, बेड लिनन का उत्पादन 31 लाख मीटर्स और यार्न का उत्पादन 11,103 मेट्रिक टन हुआ है। पेपर और केमिकल डिवीज़न में पेपर का उत्पादन 14,721 मीट्रिक टन और केमिकल्स का उत्पादन 8,930 मेट्रिक टन हुआ है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए एक्सचेंज को सूचित कर बताया है कि 9 सितंबर 2021 को कंपनी ने विकाराबाद, हैदराबाद में ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम के तहत सफलतापूर्वक विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन शुरू किया है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी सनसेरा इंजीनियरिंग का 1283 करोड़ का आईपीओ 14 सितंबर के बीच खुला रहेगा और इसके लिए 734 से 744 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ऑटोमोटिव में यह कंपनी कनेक्टिंग रॉड्स, रॉकर आर्म्स बनाती है
और नॉन ऑटोमोटिव में एरोस्पेस, ऑफ रोड, खेती व अन्य सेगमेंट को आपूर्ति करती है। वैश्विक स्तर पर कनेक्टिंग रॉड सप्लाई करने वाली यह प्रमुख कंपनी है। कंपनी के पास देश भर में 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 9 बेंगलुरु में हैं। इसके अलावा एक प्लांट स्वीडन में भी है। इसका 65% रेवेन्यू भारत से आता है और शेष 35% अन्य देशों से। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1572 करोड़ रुपए था, जो कि उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 1828 करोड़ रुपए था। कंपनी का वित्त वर्ष 2021 में NPAT 109 करोड़ रुपए था, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2020 में यह 80 करोड़ रुपए था। APL अपोलो ट्यूब्स के शेयरों ने अपने निवेशकों को 260% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेक्टर की इस कंपनी ने 2021 में अब तक इसका रिटर्न 103% दिए हैं। सितंबर 2020 में APL अपोलो ट्यूब्स के शेयर 480 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो शुक्रवार 9 सितंबर को 2% ऊपर 1880 रुपये पर बंद हुए हैं। APL अपोलो ट्यूब्स स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी है। यह कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, MS ब्लैक पाइप्स और हॉलो सेक्शन बनाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।